कल की कथा अनासक्त। कपिल भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया जो अनासक्त योग से संबंधित था। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इस अनासक्त योग की जो बड़ा ही प्रैक्टिकल शिक्षा जिसको कहा जाता है, व्यवहारिक तरीके से अर्जुन को, जब अर्जुन ने गांडीव वगैरह रख दिया, अनासक्त कब होता है आदमी, आसक्त पहले कब होता है। आसक्त परिवार में आदमी हो जाता है। आदमी समाज के प्रति आसक्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के प्रति शुरू से ही आसक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ जो अर्जुन है वो भगवान से जिस समय गांडीव वगैरह को रख दिया था तो वो परिवार के मोह में पड़ करके आसक्त हुआ था। वो कह रहा था कि मैं सामने जो लोग हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं वे सब के सब तो हमारे संबंधी हैं। किसी ने हमें शिक्षा दिया, किसी ने हमें पाला पोसा, किसी ने हमें बड़ी प्यार से जो है सो इतना आगे बढ़ाया। कैसे इन पर हम अपना हथियार चलावें। अर्जुन यह जानता था कि हम बहुत ही गांडीव, उससे पहले कई बार युद्ध किया था तो उसको पता था कि गांडीव चलाने में अर्जुन के बराबर उस समय में संसार में कोई दूसरा नहीं था। धनुष विद्या में महारथी था। तो अर्जुन अपने को समझ रहा था कि हम अगर इस गांडीव को उठा लेंगे तो भयंकर बात हो जाएगी। आसक्ति से लेकिन ये बात कर रहा था, अनासक्त होकर के वो नहीं सोच रहा था। तो भगवान ने उसे बड़ी सुंदर ढंग से अनासक्ति का पाठ पढ़ाया और जब वह समझ गया तो गांडीव उठा लिया। अर्जुन का एक और प्रश्न आया था कि ये जो तुम्हारा ज्ञान योग, गीता जो है, गीता में ज्ञान योग की भी चर्चा है और गीता को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, जैसे इस्कॉन वाले कर रहे हैं गीता में भक्ति योग की बात है। इसलिए इस्कॉन वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का दिन रात कहते हैं, भजन करना चाहिए। ये गीता जो है हमें भक्ति मार्ग की बात बताता है। कुछ दूसरे लोग हैं जिसमें कि तुम्हारे विवेकानंद वगैरह भी हैं, तिलक गांधी, ये लोग भी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं गीता कर्म योग है। गीता हमें कर्म योग की शिक्षा देता है, भक्ति योग की शिक्षा नहीं देता है, वो कर्म योग की शिक्षा देता है। और कर्म लेकिन कहता है अनासक्त भाव से, भागो मत, संसार से भागो मत। ये लोग विवेकानंद क्या कहते थे, संसार से भागो मत, संघर्ष करो लेकिन अनासक्त भाव से संघर्ष करो, फल की आशा नहीं रखो। जहाँ पर परिवार, समाज और राष्ट्र की बात आ जाए और तुम में द्वंद्व चले, तुम्हारे ड्यूटी में तुमको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी बने, उस समय में तुम लोअर थॉट्स से हायर थॉट्स पर सोचो कि पहले किसकी रक्षा हमको करनी है ताकि मेरे परिवार की रक्षा हो जाए। ये विवेकानंद कर्म कहते थे, कर्म योग का ग्रंथ है ये गीता। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ज्ञान योग, गीता को ज्ञान योग का मार्ग बताते, ग्रंथ बताते हैं।
वास्तव में गीता में तीनों है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है और ज्ञान योग भी है। परम गुह्य ज्ञान करके पूरा अध्याय ही है भगवान का। कहते हैं ये अगर हो गया तो तुमको कुछ भी करने की जरूरत है, न भक्ति करने की जरूरत है, न तुमको कर्म करने की जरूरत है। तो ये ज्ञान योग जो है, इसको समझने के लिए देखो इसमें क्या है, ज्ञान योग जो है ये दो धाराएं इसकी बहती है ज्ञान की। एक है भारतीय धारा, भारतीय दर्शन, और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन, जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं। ज्ञान के बारे में भी बाहर से हम लोग समझ रहे हैं। कहते हैं गीता ये कह रहा है, वो समझा देता है उल्टा। अब क्या है भारतीय दर्शन? क्या भारतीय दर्शन है कि पहले आप अपने को जानें, ज्ञान मार्ग के द्वारा पहले आप अपने को जानने की कोशिश करें। जब आप अपने को जान जाएंगे, आप आत्मा तक पहुंच जाएंगे, जब आत्मा को आप समझ लेंगे तो अपने आप संसार को आप समझ लेंगे, सभी चीज़ों से पर्दा हट जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे आप समझ जाइएगा अपने को, तो देखिएगा कि अरे यही आत्मा तो उस पेड़ में भी है, यही आत्मा तो उस जीव में भी है, जो कष्ट हमें होता है वही कष्ट तो इसको हो रहा है। और जब दूसरे को समझने की पाश्चात्य संस्कृति कहता है कि नहीं, पहले ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसको समझो। चंद्रमा क्या है, ये मंगल क्या है, शनि क्या है, इसको समझो। तो वो अपने समझने की बात नहीं करता है। गहराई से हम अगर देखें तो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए अभी तक, हमारे यहाँ भी जो हमारे राष्ट्रपति थे पूर्व में मुस्लिम ही थे, अंत में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, खुल के कहते थे कि नहीं, कुछ शक्ति है जहाँ पर हमारा पहुँच ही नहीं है। अपने को जब समझने लगे वो बहुत लेट, लेकिन नहीं, हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहता है शुरू में ही आप लग जाइए, अपने को समझने की कोशिश कीजिए। पहले अंतर्मुखी ज्ञान ही असली ज्ञान है। अब ये अंतर्मुखी ज्ञान में भी फिर बाधा खड़ा हो जाता है हम लोगों के। कई बार हम बता रहे हैं कि बराबर द्वंद्व हो रहा है। अब देखो, जैसे गीता में ही द्वंद्व हो गया कि तीन ये कोई कहता है भक्ति मार्ग की शिक्षा दे रहा है, कोई कह रहा है कर्म मार्ग की शिक्षा, कोई कह रहा है ज्ञान मार्ग की शिक्षा। वास्तव में गीता तो तीनों शिक्षा दे रहा है, जिसको जहाँ जो जरूरत है वो ले ले। अब ये ज्ञान मार्गियों के लिए फिर यहाँ पर देखो पाश्चात्य ज्ञान और एक भारतीय ज्ञान। अब ये अंतर्मुखी ज्ञान की बात जो हम लोग कर रहे हैं, भारतीय लोग, भारतीय दर्शन, तो इसमें भी फिर दो भाग हो जाता है। एक होता है द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है कि बहुत सारा द्वंद्व है, तीन प्रकार का द्वंद्व कर दिया है। क्या क्या कर दिया है कि जीव और जीव में भेद, ये जैनी लोग कहते हैं। जैनी लोग कहते हैं पुरुष अनेक है, जीव जीव में भेद कर दिया। जैन धर्म में जा तो कहते हैं पुरुष अनेक है। और सांख्य दर्शन में देखो, कहता है जीव और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, वो फिर दो भेद, दो कर दिया। लेकिन शंकर दर्शन जो है वो कहता दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं है। वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। वो ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं करता।
ये वेदांत भी कहता है यही, हम ब्रह्मास्मि। तो ठीक से अगर इसको समझा जाए तो कोई, ये सारे लोग जो है ना एक ही जगह पर आ जाएंगे। अगर ठीक से हम अज्ञान के परत दर परत को हटाएं तो हमको समझ में आ जाएगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये कैसे होगा? यही ज्ञान है, असली ज्ञान है। यहाँ तक अगर आप समझ गए तब ना हम कहते सिया राम में सब जग जाने। जो हम हैं वही ये है, वही ये है, वही चींटी है, वही पेड़ है। ये यहाँ पर आके एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जीव जीव में भेद कर देंगे तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ज्ञान के इस स्तर तक हमको आना है। तो परम सत्य यही है। अब क्या है कि माया जो है, जीव और ब्रह्म की बात जैसे हम कह रहे हैं, तो माया जब ब्रह्म को ढक लेती है, माया क्या है? अज्ञान। हमारा अज्ञान ही हमारे भीतर ही आत्मा परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने अज्ञान के कारण। हम कहते हैं नहीं, ये शरीर ही हम ही हैं, ये हमारा आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। शरीर के ही सब कुछ में मैं और मेरेपन की बात कर देते हैं। शरीर को प्रमुख बना देते हैं, जो कि जाने वाला है। अज्ञान जब ये माया जो है जब ब्रह्म को ढक लेता है तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म बद्ध जीव, बंधन में पड़ा हुआ जीव, जो आत्मा है, बद्ध आत्मा, अब फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में फंसा देते हैं। जैसे रस्सी है मान लो, और लेकिन वहाँ प्रकाश की कमी है। कोई आया कहता है अरे ये तो सर्प, और जब कोई लाइट वहाँ जला दे तो नहीं भाई ये तो रस्सी था। यही अज्ञानता, यही विमूढ़ता जो हमें भरी हुई है। हम तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है, इसके बावजूद भी हम फंस जाते हैं, बद्ध जीव हो जाते हैं, बद्ध आत्मा हो जाते हैं। प्रकाश जैसे हमको, तो प्रकाश कैसे मिलेगा? ये द्वैत जब तक हमारा ये द्वैत जो भ्रांति हो गया ना, एक ब्रह्म है, एक जीव है, जीव में अंतर है, ये सब जो द्वैतवाद बहुत हो गया है, इसको मिटाना पड़ेगा। और इसको मिटाने के लिए अंतःकरण पर जो अज्ञान का पर्दा है उसको खोलना पड़ेगा। कबीर साहब भी कहते हैं इसी बात को। कबीर साहब कितने पदों में इस चीज को गाया है उन्होंने। अब देखो अंतःकरण की व्याख्या कितनी सुंदर है। करण कहते किसे है? ग्रामर में भी करण पढ़ते। करण का मतलब होता है जानने का साधन, उसी को करण कहते, जानने का साधन। अंतःकरण भीतर हमारे क्या है उसको जानने का साधन। तो जानने के साधन हमारे चार हैं। चार चीज से है अंतःकरण बना हुआ। अब देखो बड़ा गहराई से, यहीं से सुनो तब समझ जाओगे कि हम क्या करना है। चार चीज से हमारा भीतर बना हुआ। सांख्य शास्त्र भी यही तो कहता है। एक मन है, पहला कौन है? मन। दूसरा बुद्धि, अहंकार और चेतन। चार चीज हमारे भीतर है, इसी से अंतःकरण बना हुआ है, इसी को जानना है। यहीं पर प्रकाश नहीं है, माया इसको ढक दिया चारों। अब देखो एक एक करके व्याख्या देखो। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार। मन में क्या हो जाता है? देखो मन में वासनाएं भर जाती है। हम ही लोग अपने से भर लेते हैं। कई बार आता है दिन रात हम लोग मन में वासनाएं, कामनाओं को भर देते। इसलिए ना कल भी हम कहे थे
कि लोभ जो है ना, सबसे पहले लोभ ही जो है वो तुम्हारा बात है। बात पित्त और कफ की बात किए थे ना। ये जो कामना, लोभ, जो कामनाएं जो हम अनंत कामनाओं को लेकर के जो चल रहे हैं, वासनाओं, इसी को वासना भी कहते हैं। जिसको कि हम भोगना चाहते हैं उसी को वासना कहते हैं। अनंत है ये मन जो है। मन कोई क्या करता है, मन में वासनाएं छिपी रहती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो मारेंगे क्या कुल्हाड़ी से? नहीं, साधन। फिर वहां पर अंतर का साधन, करण, साधन हमको खोजना पड़ेगा। बड़ा बलिष्ठ है ये। तो मन में से वासना को दूर करने का साधन क्या है? इसको किसी तरह से मर्दन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर इसको हम मर्दन नहीं करेंगे इस वासना को, तो ये हमारे इंद्रियों का स्वामी है। मन जो है हमारे इंद्रियों का स्वामी है, सभी इंद्रियों को भटकाएगा ही। एक मन के एक इंद्रिय जो जैसे रसना या गंध बताए थे ना, एक उसके प्राण ले लेने के लिए पर्याप्त है। नहीं बताए थे ना, एक एक जीव का बताए थे कि एक अगर वो जो है जैसे रस के प्रति कोई बहुत ज़्यादा इंद्रिय आकृष्ट हो गया है तो उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई प्रकाश के प्रति, मान लो रूप के प्रति, जैसे कीट है, वो जब वो अपना प्राण गंवा देता है। सबका अलग अलग बताए थे। और हम तो पांचों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। हमारी क्या गति होगी? इसका मर्दन करना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण में हमको जाना है। हमारा लक्ष्य अंतःकरण तक जाना। साधन हमारा जो है वहां तक जाने का है। पहला मन को वासनाओं से अलग करना पड़ेगा। अभ्यास, गीता में भगवान ने इस पर कहा। मन के बारे में तो समूचा ये विनय पत्रिका तुलसी बाबा ने मन को कितनी बार मन को समझाया। ये अभ्यास से होगा। गीता में भगवान स्पष्ट शब्दों में कहे कि अभ्यास योगेन। मन को अगर आपको वासनाओं से दूर करना है तो नित्य अभ्यास आपको करना पड़ेगा। नहीं ये वासना ये ठीक नहीं है, ये बात हमारी ठीक नहीं, इतना ही से काम चल जाएगा, क्या जरूरी है ये सब बात का। धीरे 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 धीरे। और दूसरा है वैराग्य से। तो वैराग्य तो थोड़ा कठिन है गृहस्थों के लिए, तो सन्यासियों के लिए। उसमें कछुआ का भी बड़ा बढ़िया भगवान एग्जाम्पल दिए थे, कैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है जब विपरीत परिस्थिति आती है। तो इस प्रकार से हम मन की वासनाओं को मर्दन करके इंद्रियों को भटकने से रोक सकते हैं, और मन हमारा तो एकाग्र होने लगेगा। हमको अब तक मोक्ष, यही मन है जो फिर हमको मोक्ष की ओर अब ले जाएगा। मन लगने लगेगा, मन लागो मेरो यार फकीर मैं, यही मन है। देखो स्पष्ट घोषणा कर रहा है, अब हमारा नहीं है उस सब मन, अब हमको भजन में मन लग रहा है। देखो यही मन तो है। दूसरा जो अंतःकरण का दूसरा जो बुद्धि है, उसमें क्या होता है सो देखो। बुद्धि का कार्य है सत्यान्वेषण करना, हमेशा सत्य की खोज में उड़ता है। बुद्धि का काम ही यही है। झूठ जहाँ उसके सामने परोसोगे, एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा नहीं बात गलत है, सत्य नहीं है, कहता कि नहीं। उसका काम, बुद्धि जहाँ पर है, जिसके पास भी बुद्धि थोड़ा भी है, वो सत्यान्वेषण करेगा। झूठ को सीधे वो लौटा देगा, कहेगा ना इसको नहीं मानेंगे। ये शिक्षक को भी विद्यार्थी उठ करके कहता है सर ये गलत हमको लग रहा है। अब देखो जब बुद्धि ऐसा है, इसका कार्य है सत्यान्वेषण करना, तो जब हम अज्ञान में पड़ते हैं, हम ही अज्ञान में पड़ जाते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं। जब हम अज्ञान में पड़ते हैं तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। तो मेन इसका दुश्मन बुद्धि का कौन हुआ? अज्ञान, अज्ञानता।
तो नित्य को भी अनित्य समझने लगता है। जैन लोग कहते हैं कि अरिहंत को नमस्कार करो। उसका जो मंत्र है, देखो पहला शुरू मंत्र करेगा तो अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत, अरि माने क्या होता है? शत्रु। अरि माने शत्रु, जो शत्रु का हंत, शत्रु का हंता है। तो कौन शत्रु? बाहरी शत्रु नहीं, हमारे जो 5 शत्रु या 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, है ना, इन छवों को जो छवों पर हम एक बार कहते हैं ना, विजयी और परम विजयी। तो जो परम विजयी है, जो इन 6 शत्रुओं को 6 शत्रुओं से जीत जाता है, उसी को अरिहंत कहते हैं। और जो अरिहंत है उनको मेरा नमस्कार है। जैनियों का प्रार्थना है, शुरू करते हैं इसी से। तो सुनना जैनियों की प्रार्थना। शत्रुओं का दमन करना पड़ेगा, और सबसे पहला शत्रु लोभ है, उसके बाद मोह। हम कहते हैं ना, लोभ से ही शुरू होता है वासना, कि मन को भटकाता है, और मन को भटकाएगा तो इंद्रियों को भटकाएगा, फिर हमको नहीं उठने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ये पहला हमारा यही है। गृहस्थाश्रम के धर्म में भी देखो हम क्या कहते हैं, नैतिकता और ये नशा वाली दोनों बात देखो ना, वासना से संबंधित है। तो बुद्धि को जीतने के लिए, बुद्धि को मदद करने के लिए, सत्यान्वेषण में मदद करने के लिए हमको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। कोई दूसरा, जैसे मन के लिए हमने बताया, मन के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग। आप सत्संग जो सुन रहे हैं प्रत्येक दिन, अभ्यास योग है। भजन करिए, श्रवणम कीर्तनम नवदा भक्ति है, अभ्यास योग। अभ्यास कीजिए इसका, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इन तीनों का पहले तो कीजिए। कहते थे शंकराचार्य जी, कहते 45 मिनट तो कीजिए, प्रत्येक दिन 75 मिनट तक ले जाइए इसको। आप देखिए तो आपका मार्ग कितना सुगम हो जाता है। बड़े बड़े हमारे जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, वे लोग हमको बता रहे हैं, हम मानते ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो भगवान के शरण में आने पर बुद्धि क्या होता है, अपने आप वेद मार्ग पर चलने लगता है। हम कल भी एक कथा में कहे थे कि लंकनी को हनुमान जी ने रक्त जो निकाल दिया, रुधिर निकाल दिया, तो रक्त से विरक्त हो गई। रक्त निकला मतलब विरक्त हो गई। रक्त अगर कहीं हट जाए तो उसको विरक्त कहेंगे कि नहीं? विरक्त होने का क्या मतलब है? आपको जो ये सोने का लंका, ये लंका जो है सोने का बना हुआ, यहाँ जो इतनी काम वासनाएं सब हो रही, इसमें जो आप अपना सारा समय व्यतीत कर रहे हैं, इसको आप भगवान के भक्ति में देखो। तुरंत लंकनी बदल गई हनुमान जी के स्पर्श से ही, सर 1 मिनट के संगति से ही लंकनी जो है कही, अब आप जो ये जाइए भगवान का नाम लीजिए और जाइए काम कीजिए। भगवान के शरण में जाने मात्र से ही। लेकिन है एक बात जरूर, गायत्री मंत्र को याद करो। धियो यो नः प्रचोदयात्, क्या है महामंत्र जो गायत्री को कहा? क्या क्यों? बुद्धि को ही कहते हैं। गायत्री में क्या है? बुद्धि को क्या क्या कहते हैं? आप इतना ना बुद्धि को प्रखर कर दीजिए, नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका अर्थ आप लोग पढ़े हैं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर भगवान के पास छल कपट को त्याग करके और अगर उनके सामने समर्पण कर दें, तो हमारी बुद्धि निश्चित रूप से वेद मार्ग पर चलने लायक हो जाएगी, और फिर हमसे कभी भी गलती नहीं होगा। तो एक कथा है, एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति था जो गरीबी के कारण वो बड़ा दुखी था। तो कहा क्या कि एक बगल में ही ब्राह्मण देवता है, बड़े जानकार, उनसे पूछ लिया जाए, कुछ मंत्र बता दें। ब्राह्मण देवता के पास गए तो उन्होंने एक मंत्र दिया जो लक्ष्मी माता का था। कहे कि इतना बार इसका जप कर लोगे तो माता प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में आ जाएगी।
वो बड़ा प्रेम से उस मंत्र को लिया और जप करने लगा। सारे परिवार के लोग साथ साथ जप करने लगे, बड़े दुखी थे उस समय में। 1 साल जब लगभग बीत गया तो लक्ष्मी माता आ गई। उसमें था कि इतना जब भी पूरा कर लोगे तो लक्ष्मी माता आ गई घर में। जैसे लक्ष्मी आई सारे लोग बड़े खुशी खुशी से आनंद से रहने लगे। लेकिन शर्त था कि 1 साल के लिए हूँ, इतना दिन अगर जप करोगे तो लक्ष्मी माता 1 साल के लिए आ गई। अब ये जो जैसे माता जी का पदार्पण हो गया, ये लोग सब भूल गया उस कार्य को, और कंटिन्यू करता तब ना अगले साल के लिए फिर रहेंगे, नहीं, भूल गया। लक्ष्मी का प्रवेश भूल गया। वो जो परिवार में स्त्रियां थी वो क्या करती थी, जितने दिन तक वो मंत्र जाप हुआ उतने देर तक दिया जला के रखती थी। तो 1 साल जैसे बीता तो पुरुष वर्ग के सामने लक्ष्मी जी आ गई और कही अब तो तुम हमारा समय समाप्त हो गया जी, हमरा तुम जाएंगे। अब अरे बाप, अब चले जाइएगा तो हमारे बच्चे लोग भूखे मर जाएंगे। का उपाय क्या है, यही तो हमने तुम्हारा शर्त था। फिर दौड़ा हुआ वो ब्राह्मण के यहाँ गया, कहा क्या कि ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें। तो जब माता जी जाने लगे तो उनसे सिर्फ एक बात कहना, तुम अपने स्त्रियों को आगे कर देना, कहना हम जो दिया जलाते थे इसके लिए हमें क्या दिया। तो जैसे यह बात स्त्रियों ने माता जी से रखा तो माता जी कही क्या मांगते हो, तो एक ही चीज़ मांग लिया। वो कहा क्या कि हमारे परिवार में किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इतना वरदान दे के आती है। देखो ये बुद्धि पर बात जो आ गई। तो लक्ष्मी जी कही तब हम अब कहाँ जाएंगे, हम तो पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तब परिवार का विनाश कर देते हैं। तुम बुद्धि मांग लिया हमसे, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। कोई तुमको जप करने की जरूरत नहीं। जब सारे लोग, तुम लोग एक भी परिवार के किसी भी व्यक्ति का बुद्धि नष्ट न हो, भ्रष्ट न हो, तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हम इसी में रहेंगे आनंद से। ये बुद्धि की महत्ता है। देखो तीसरा है अहंकार। अहंकार जो है ना शिव रूप में, अहंकार जो है हमेशा शिव रूप में होता है। अहंकार का काम कल्याण करना। शिव का क्या काम है, शिव का नाम ही कल्याण, जो कल्याण करे। लेकिन होता क्या है, मैंने संसार का कल्याण किया, अहंकार हो गया। मैं कुछ कर दिया, अहंकार हो। यही चीज जो है भगवान से इसको तोड़ देता है। इतने अहंकार जो तुमको पूजा करने गए, मैंने किया, कोई भी काम तुम अच्छा किए तो मैंने किया, बस हो गया, भगवान से तुमको दूर कर दिया। इसका साधन क्या है, बुद्धि का साधन बता दिए, भगवान के शरण में चला जाना। मन का साधन बता दिए हम कि वासनाओं का मर्दन करना। अहंकार का हमारा क्या साधन है, तो एक ही साधन है। हनुमान जी ने जो किया था सुरसा के पास, हनुमान जी, विनम्रता, बहुत अच्छी बात। विनम्रता अगर आप में आ गई तो अहंकार आपका समाप्त हो जाएगा। अगर हनुमान जी सुरसा के साथ भिड़ जाते, एक अहंकारी दूसरे, तो क्या होगा, अंत ही नहीं होगा। तो आप अगर बहुत विनम्र हो जाइए तो अहंकार भी आपके लिए बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा, अंतर्मुखी, आपको और भीतर जाने में मदद करेगा। और अंतिम बात है चित्त। तो चित्त का गुण है आकर्षण पैदा करना। चित्त का काम ही आकर्षण पैदा करता है। आप देख लो, बहुत छोटा छोटा कृष्ण भगवान बांसुरी बजा देते थे, जितने भी प्राणी थे वो वहाँ दौड़े हुए अपने आप चले आते थे। ये आकर्षण था भगवान के। वर्तमान में गांधी जी, 2 आंदोलन गांधी जी का याद करो। एक आंदोलन चंपारण में उन्होंने नील वाला जो किया था, और दूसरा नमक का सत्याग्रह किया था। और दोनों में प्रजा अंधाधुंध, जैसे लगता था लाखों में हजारों में लोग जो है उस सत्याग्रह में भाग लिए। क्या आकर्षण था गांधी में, विचार करो। ये चित्त उनका बहुत सुंदर था। आपका चित्त सुंदर होगा तो आपके प्रति सारे परिवार के लोग आकर्षित होंगे। ये छोटी सी बात समझो, अब दूर की बात नहीं। आपका चित्त बढ़िया होगा
तो आपके प्रति आकर्षित होंगे लोग, बुलाएंगे आपको, आह कहाँ गया बउआ, कहाँ गया मेरा पुत्र, कहाँ गया मेरा पौत्र, कहाँ गया मेरा पुतौ। चित्त को सुंदर बनाना, सरल बनाना, सरल। स र ल, स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण को आप बैठा कर रखिए अपने पास, सरल चित्त बनिए। और जब आप सरल चित्त बनिएगा तो सब लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखने लगेंगे, और जैसे तुम्हें कष्ट होता है वैसे ही आप समझेंगे कि अन्य प्राणियों को कष्ट हो रहा है। इस प्रकार तुम ब्रह्म जीव के अंतर को मिटा दोगे, और जैसे ब्रह्म जीव के अंतर को मिटा दोगे तो तुम फिर प्राप्ति क्या है जो हमको प्राप्त है। हम उसके लिए कोई हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई हमको साधन की आवश्यकता। हमारे प्राप्त क्या है, हमारे भीतर में आत्मा परमात्मा दोनों बैठे हुए, हमको खाली जो है देख लेना, अंतरा नहीं ना, नहीं ये प्राप्ति जो प्राप्त है उसको हम प्राप्ति कर लिए। ये छोटी सी बात है, तो अगर इसको हम करने लगेंगे, ये ज्ञान मार्ग से हमारा जो है पहुँच हो जाएगा वहाँ कहाँ, भगवान के पास। तो हंसने की जरूरत नहीं है, मन पछतई है अवसर भी, मन पछतई है अवसर भी। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म बचन अरुहि के, कर्म बचन अरुहि के, मन पछतई अवसर बीते, अवसर बीते। ये देखो विनय पत्रिका में, अरे मन, अभी ना मन की बात कहे, अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह मनुष्य योनि अब नहीं मिलने वाली। 84 लाख में फिर करोड़ों करोड़ों बार भटकोगे तो कभी कृपालु भगवान तुम पर कृपा करेंगे और फिर मनुष्य योनि मिलेगा। तो रे मन सुअवसर क्यों तुम जाने दे रहे हो, पछताने के लिए क्या। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।